हेलो एवरीवन। ये कहानी है मिस्टर ली की, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है, जिसकी वजह से ये अमीर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही बहुत ही बिगड़ा हुआ भी है। इसका एक बिजनेस पार्टनर इसे धमकी दे रहा होता है कि या तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाओ, वरना मैं बाहर हुए कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये भी इसे कहता है कि अगर अपने बेटे को चाहते हो तो मेरे साथ पंगा मत लो। एंड इस बात पे इस बूढ़े आदमी को बाहर आना ही पड़ता है, जहाँ पे एक बहुत फेमस एक्ट्रेस मैंडी है एंड ये मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड है, जो कि आज पब्लिकली इस बात को अनाउंस भी करती है। मैंडी को देखने के लिए एक बच्चा तोंग तोंग अपनी पड़ोसी आंटी के साथ आया होता है, लेकिन इस आंटी की इस बच्ची को वॉशरूम जाना पड़ जाता है, इसलिए आंटी से यहीं पे छोड़ के अपनी बेटी को वॉशरूम लेके चली जाती हैं। एंड ऑटोग्राफ वगैरह लेने के चक्कर में यहाँ पे भगदड़ मच जाती है, जिसमें एक छोटे से बच्चे को चोट लग जाती है। मिस्टर ली जल्दी से इसे लेके हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। देन हम इस तोंग तोंग बच्चे की मॉम को देखते हैं, जिनका नाम है वू तोंग, जो कि पैसे कमाने के लिए बहुत ही मेहनत के साथ काम करती है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज अपने बेटे के बर्थडे के लिए जल्दी से केक वगैरह लेके जा ही रही थी कि इसे पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। रास्ते में मिस्टर ली को पता चलता है कि ये बच्चा मैंडी का बहुत बड़ा फ़ैन है। वू तोंग को यहाँ पे आने पे पता चलता है कि इसके बेटे का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, जिसे खून की ज़रूरत है एंड इसका खून इसके बेटे से मैच नहीं करता। तभी ये देखती है यहाँ पे मिस्टर ली को एंड बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद ये इससे रिक्वेस्ट करती है कि ये अपना खून इस बच्चे को दे दे, क्योंकि इसका खून इस बच्चे के साथ मैच हो जाएगा। ली इससे पूछता है कि क्यों, मेरा खून इससे मैच क्यों होगा, तो ये इसे बिना कुछ कही इससे रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। बट ये कहता है कि या तो रीज़न बताओ, वरना तो खून वगैरह भूल जाओ। जिस पे ये सभी के सामने बोल देती है कि उसका खून तुमसे इसलिए मैच करता है क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। ये सब सुन के ली से अपना खून दे देता है एंड सोचता है कि इस लड़की से तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन खून देने के बाद ये वो तोंग को बहुत ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन ये इसे कहीं नहीं मिलती। देन ये अपने असिस्टेंट को बोलता है कि पता लगाया कि किस लड़की की इतनी हिम्मत हुई जिसने इसके साथ ही प्रैंक किया कि वो इसका बेटा है। होश आने पे अपनी मॉम से बताता है कि मैं आपके लिए ऑटोग्राफ लेने वहाँ पे गया था, क्योंकि आपको मैंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब भी मैंडी टीवी पे आती है तो वू तोंग वो सीन ज़रूर देखती है, लेकिन इसलिए नहीं कि इसे मैंडी पसंद है, बल्कि जब भी मैंडी आती है तो उसके साथ मिस्टर ली ज़रूर आते हैं। एंड ये बच्चा कहता है कि मेरे पापा मैजिक स्कूल से वापस कब आएंगे। दूसरी तरफ ली यही सब सोच रहा होता है कि उस बच्चे की मॉम कितनी ज़्यादा लापरवाह है। तभी से इसका असिस्टेंट बताता है कि डीएनए वगैरह की रिपोर्ट से ये बच्चा इसी का बेटा है, जिसकी मॉम लगभग 5 साल पहले इन्हीं की कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए आई थी। बट अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जो वो अपनी इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ के चली गई। एंड उस बच्चे की उम्र 4 साल है, इस हिसाब से वो उस टाइम प्रेग्नेंट ही थी जब उसने हमारी कंपनी छोड़ी थी, जो कि फ़िलहाल डिप्रेशन एंड मॉल न्यूट्रिशन की शिकार है। एंड उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अपने बच्चे को भी सही से अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाती। इन्हें पता चलता है कि इनकी कंपनी में एक गद्दार है, जो कि इनकी कंपनी के सीक्रेट्स दूसरे लोगों को देता है, इसलिए आज इसकी बहुत बड़े वाली पिटाई होती है। ली की मॉम को चाहिए था सिर्फ एक हायर, जो कि इनकी कंपनी को फिर बाद में आगे बढ़ा सके, लेकिन ली था जो कि शादी करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। जब इसकी मॉम ज़्यादा जिद करती हैं तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, हायर लाने के लिए मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हायर चाहिए ना, तो वो मैं आपको ला के दे दूँगा। एनी डिसाइड करता है अपने बच्चे की कस्टडी अपने आप लेने की। बेचारी वू तोंग के पास कॉल की जाती है, लेकिन जब ये असिस्टेंट बताता है कि ये ली का असिस्टेंट है तो ये फ़ोन कट कर देती है। मीडिया भी इसके कंपनी में आ गई थी कि क्या वो सच में आपका बेटा है। एंड असिस्टेंट इसे बताता है कि देखो, हमें डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि वो हमारे बॉस का ही बेटा है, जिसे कि हम अब लेना चाहते हैं। ये इसे समझाता है कि अगर ये बच्चा ली के साथ रहेगा तो उसका ही फ्यूचर ब्राइट रहेगा, क्योंकि इसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। जब ये इसे साफ मना कर देती है तो खुद ली ही इससे मिलने के लिए आता है, जो इससे पूछता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं एंड कैसे जानते हैं। अब ये इसे नहीं बता सकती थी कि कैसे एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए बोल देती है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, बस मैंने खून लेने के लिए झूठ बोल दिया था। लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट के बाद इसे इसकी बात पे विश्वास नहीं होने वाला था, जो इसे कहता है कि बताओ कितने पैसे लोगी मुझे मेरा बेटा वापस करने के। लेकिन ये इसे बोल देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने बेटे के अलावा, एंड यहाँ से चली जाती है। अब ये बात हर जगह फैल जाती है कि वो इसका बेटा है, जिसे केस वगैरह करके वापस लेगा। इसकी गर्लफ्रेंड मैंडी से कहती है कि क्या तुम फिर उसकी मॉम से शादी करोगे, बट ये से कहता है कि नहीं, मुझे उसकी मॉम से कोई लेना देना नहीं है। मैंडी से पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुम क्या मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे एंड मेरे बच्चों के साथ भी।
तो इसे बताता है कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करूँगा, तो फिर बच्चे ही कैसे होंगे, जिस पे से थोड़ा बुरा लगता है। वूतोंग पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि टीवी में न्यूज़ देखती है कि ली ने इसके ऊपर केस कर दिया है एंड अब वो अपना बेटा वापस लेकर ही रहेगा। इसकी ये पड़ोसी फ्रेंड इसके पास आके पूछती है कि ये सब कब हुआ, मुझे तो बस इतना पता था कि तुम्हारा उसके ऊपर क्रश है, लेकिन तुम्हारे बच्चे का पापा क्या वो था। वूतोंग इसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं अपना बेटा उसे नहीं छीनने दूंगी। नाम इनकी पहली बार कोर्ट में पेशी होती है। ली को पक्का यकीन था कि ये जीतेगा क्योंकि इसके पास तो महंगे से महंगे वकील थे एंड वूतोंग के पास वकील खरीदने के पैसे भी नहीं थे। फिर भी ये कहती है कि मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दूंगी एंड ये इस बात को सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, जिसमें रात में ही यहाँ से भाग जाने की डिसाइड करती है। अपने बेटे एंड कुछ सामान लेके कुछ पैसे लेके यहाँ से भाग जाती है। रास्ते में इसके बेटे को टॉयलेट आता है लेकिन बस वाला तो बस रोकता ही नहीं है एंड ये बेचारा यहीं पर ही कर देता है। इनकी हालत इतने में ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी ये एक एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसके बाद ये सोचती है कि क्या मेरे बेटे एंड मेरे हालत भी यहाँ से जाने के बाद अपनी जॉब छोड़ के ऐसी ही होने वाली है। ये सब सोच के ये सुबह तक अपने घर ही वापस आ जाती है क्योंकि इसे पता चल गया था कि ये केस से भाग नहीं सकती। इसकी फ्रेंड इसे अपनी अब तक की सेविंग्स देती है केस लड़ने के लिए, लेकिन ये इसके पैसे यूज़ नहीं करना चाहती थी। आज ये अपनी कंपनी में जाती है जहाँ पे सभी इसके बारे में ही बातें कर रहे थे एंड ऊपर से इसका बॉस भी उसे ये बोल के नौकरी से निकाल देता है कि तुम्हें नौकरी पे रख के मुझे मिस्टर ली से पंगा नहीं लेना। एंड अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब जब इसकी नौकरी भी चली गई तो एक केस कैसे लड़ेगी। ये जब स्कूल में अपने बच्चे को लेने के लिए जाती है तो इसे पता चलता है कि इसका बच्चे को तो कोई लेके भी चला गया एंड कोई लड़का, जिस पे ये सीधा जाती है मिस्टर ली की कंपनी में इससे पूछने के मेरा बेटा कहाँ है। अभी तो कोर्ट की हियरिंग भी नहीं हुई, लेकिन ये इसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को अभी नहीं लिया एंड इसे पता चलता है कि इसके बेटे को तो इसकी उस पड़ोसी फ्रेंड ने ही पिकअप कर लिया था इसके पार्टनर के साथ। ऊपर से इसे मिस्टर ली कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा केयरलेस मोमो, जिसे अपने बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। इसकी पड़ोसी फ्रेंड का पार्टनर इसे सजेस्ट करता है कि अच्छा ही तो है, तुम्हारा बेटा अगर अपने पापा के पास ही रहे, देखो ना वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है, तो तुम्हारे बेटे का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। लेकिन वूतोंग के ऊपर इसकी बातों का कोई असर नहीं होता। ली की मॉम इसे कहती है कि वाह, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा हायर भी है। चलो कोई बात नहीं, मुझे हायर तो मिल गया, लेकिन मैं उसकी मॉम को अपने घर पे नहीं रह सकती। ये भी कहता है कि हाँ, कहाँ वो एंड कहाँ मैं उसे ला भी नहीं रहा हूँ एंड मेरा शादी का कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं कभी करूँगा। इसकी गर्लफ्रेंड इससे पूछती है कि अगर तुम वो केस हार गए, अपने बेटे को नहीं ले पाए, तो क्या तुम अपने बेटे को लेने के लिए उससे शादी कर लोगे। लेकिन ये बताता है कि मेरे डिक्शनरी में हारने का नाम ही नहीं है। अभी के लिए तो इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से चली जाती है, लेकिन ये वूतोंग को बुलाती है एंड इसे ऑफर करती है बहुत सारे पैसे के, लो इससे तुम केस लड़ना और जीत जाना। बिकॉज इसमें मैंडी का ही फ़ायदा था, जिससे कि इसका बेटा ली का हायर ना बने, ली की शादी मैंडी से हो एंड देन मैंडी के बच्चे उसकी कंपनी के हायर बने। लेकिन वूतोंग इसके पैसे लेने से भी साफ मना कर देती है। अब पहले तो नहीं, लेकिन आज ये अपने बेटे के स्कूल में जाता है, जहाँ पे इसके बेटे की टीचर से बताती है कि हम इसकी मम्मी को ही बुलाने वाले थे क्योंकि उसकी किसी और स्टूडेंट के साथ लड़ाई हो गई है, जो कि उसके पेरेंट्स को बुला रही है। ये यहाँ पे आके कहता है कि मैं इसका पापा हूँ, लेकिन ये बच्चा कहता है कि नहीं, ये मेरे पापा नहीं है। ये कहता है कि चलो इस बात को बाद में सॉल्व करेंगे, अभी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। दूसरे बच्चे ने इसे बोला था कि इसका पापा नहीं है, इसलिए इसने दूसरे बच्चे की पिटाई कर दी थी। लेकिन ली से कहता है कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, इसलिए दोनों की सुलह करवा देता है। ली से अपने साथ लेके जाना चाहता था, बट ये बोल देता है कि मेरी मम्मा ने कहा है कि स्ट्रेंजर्स के साथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये इससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के बारे में क्या कहती हैं। तो ये बताता है कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और अच्छे इंसान हैं, जो कि मैजिक स्कूल में हैरी पॉटर को मैजिक सिखाते हैं। ये कहता है कि देखो मेरे पास भी जादू है एंड इस बेचारे बच्चे का पागल बना के इसे अपने साथ लेके चला जाता है। एंड इसी के साथ के एपिसोड ये पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, आपको अच्छी लगी या नहीं, या फिर आपने ये पहले देख रखी है। थैंक यू।